मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काश। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। जैन दर्शन को पढ़ा काफ़ी गया है, काफ़ी पढ़ा जा रहा है और पढ़ा जाता रहेगा। वैसे आप सब ये भी बात जानते होंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जितने लोग दर्शन पढ़ते हैं, सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला दर्शन जैन दर्शन है। नेक्स्ट टू दैट बौद्ध दर्शन पढ़ा जाता है, वैदिक आदि दर्शन पढ़ा ही जाता है। आप लोगों ने देखा होगा विदेश से लोग आए थे बीच में यहाँ पर, जानते हैं? वे तो थोड़े से कम आ गए समझ लो, नहीं तो एक लगभग ऐसा अनुमान था 200 जन बाहर से आ रहे हैं जो जैन दर्शन पर कुछ काम कर रहे हैं। तो उसमें से यहाँ पर कुछ आए और कोई कहीं गए होंगे कहीं, तो थोड़ा सा सर्वे कर करके करते हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, जैन दर्शन को पढ़ा जा रहा है, लेकिन स्याद्वाद को समझे बिना जैन दर्शन को बंद कमरे में समझना बहुत मुश्किल है, कठिन, असंभव है। यहाँ पर अपने लाइब्रेरी में भी पुस्तक होगी, दयानंद सरस्वती की लिखी हुई एक पुस्तक है। मुझे मौका मिलेगा तो शायद, अभी उसके लिए महीना 2 महीना टाइम होगा मुझे, शायद महीना भर तो टाइम है, महीना भर, तो उसमें मैं काफ़ी चर्चा कर सकूँगा। उसमें उन्होंने जैन दर्शन की खूब निंदा की है। दयानंद सरस्वती ये कट्टर विरोधी रहे जैन दर्शन के, जितना भी कुछ किया होगा इन्होंने, ये आर्य समाजियों को किया है इन्होंने। उनकी एक पुस्तक है, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ एट प्रेजेंट, वो पुस्तक मैंने अद्योपान पढ़ी थी। आपको भी जब मैं प्रकरण आएगा तो उस प्रसंगों से मैं आपको अवगत कराऊंगा उनका क्या कहना है पर्टिकुलर जगहों पर। तो उन्होंने काफ़ी विपर्यास किया अर्थों का, ये नहीं जानते हुए कि स्याद्वाद क्या है, और खूब निंदा आदि की है। लगभग पत्रिकाओं में, जो जैनेतरों की पत्रिकाएं हैं, अभी अभी 10-20 साल पहले तक लगभग कोई ना कोई एक पत्रिका ऐसी खड़ी होती ही थी जो साल भर में एक आध बार जैन दर्शन की खूब निंदा होती थी। कुछ बिंदुओं को लेकर काफ़ी निंदा होती थी। एक तो नग्नता को लेकर, और वो अश्लीलता का प्रतीक माना जाता था। सरिता नाम का सरिता एक पत्रिका छपती थी दिल्ली की। अभी स्टेटस मुझे प्रेजेंट पता नहीं है। मैंने जो सन्मति संदेश का आर्टिकल पढ़ा जो लगभग 25 साल पहले का होना चाहिए, उसमें काफ़ी सारी चर्चा दी है, और जो संपादक ने उसमें जैनियों के बारे में खूब उठपटांग बातें बोली है। उसमें जैन संदेश के संपादक ने जैन समाज के सामने अपील की है कि हम सब साथ आए और उसका सामना करें उस आदमी का, और उसको भी काफ़ी नोटिसेस दे दी है, ऐसे वो कह रहा है। उसमें उन्होंने ये कहा कि जैन दर्शन बड़ा अश्लील दर्शन है, क्योंकि नग्नता को देखा ही इस दृष्टि से जाता है। इसलिए थोड़ा विकल्प आया मुझे, थोड़ा आपके सामने कुछ आज पढ़ के दिखाऊं। अपना प्रकरण जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, मैं आपके अतिरिक्त 15-20 मिनट, अतिरिक्त मतलब पहले 15-20 मिनट इसमें लूँगा, और फिर जितना भी अपना वो चलना है वो अपना चलता रहेगा। तो वैसे संयम प्रकाश कितने जन ने पढ़ा है? संयम प्रकाश नहीं पढ़ा आप लोगों ने। तो नग्नता के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा मैं आपको। जैनेतर में भी नग्नता किस प्रकार मानी गई है,
आप थोड़ा सा जैसा शक्ति प्रमाण उसको लिखते रहेंगे तो एट अ ग्लांस आपको वो चीज़ सब मिलती जाएगी। वैसे एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक बार की बात है जब व्यास ऋषि, ये जानते हैं आप लोग, मैंने कभी कहा होगा तो मैं नहीं जानता, फिर नदी के किनारे से निकल रहे थे और नदी में तब कई महिलाएं स्नान कर रही थी। तो स्नान कर रही थी, वेरी सॉरी, शुकदेव जो व्यास ऋषि के पुत्र थे, वे वहाँ से नग्न हालत में निकल रहे थे। अधर एक किसका आधार दिया मैंने? शुकदेव जो हुए हैं व्यास के पुत्र, वह आजीवन दिगंबर ही रहे हैं, नग्न। अभी मैं और भी उनके ग्रंथों की भी कुछ बात कहूँगा, पहले तो मैं कुछ बात कर रहा हूँ उसको मैं पूरा करूँ। तो ये स्नान कर रही थी और वहाँ से ये शुकदेव गुजरे जो कि नग्न हालत में थे, और युवा अवस्था की बात मैं कर रहा हूँ उनके। जब वे निकले, महिलाओं पर कुछ भी असर नहीं हुआ उनका। महिलाएं जैसी क्रीड़ा कर रही थी, बोल रही थी, चिल्ला रही थी, खेल रही थी, मस्ती कर रही थी आपस में और नहा धो रही थी, वो वैसा ही चलता रहा, कुछ भी उनका उन पर इफेक्ट नहीं बना, निकल गए। थोड़ी ही देर में वहीं से व्यास ऋषि जो कि प्रौढ़ और बुजुर्ग थे वैसे तो, और सवस्त्र थे वे, और उनको आता हुआ देखकर सभी नारियां छिप गई नदियों में। पर्टिकुलर मैं जो बोल रहा हूँ, जिनको पढ़ना है वो पेज नंबर 187 से पढ़ सकते हैं, संयम प्रकाश भाग 1 पूर्वार्ध, जिनको पढ़ना है। अदरवाइज इतना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैं कोई एक जगह की बात नहीं बता रहा हूँ आपको, कई जगह की मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ के दिखाऊंगा आपको, यहाँ वहाँ जो फैली है। और इससे एक बात फलित हुई कि विकृति नग्नता में नहीं है, और अकलंग स्वामी की भाषा में दिगंबर होना अपराध है तो संपूर्ण सृष्टि ही दिगंबर है, उसका क्या करोगे? हमारी दृष्टि में तो पहाड़ पेड़ पत्थर आदि तो छोड़ो, ये पशु पक्षी बंदर गधा आदि ये सब कुछ दिगंबर ही है। प्रकृति बाय नेचर दिगंबर ही होती है। यहाँ तक कि मानव भी जब पैदा होता है तो मानव भी पैदा होते समय यथाजात पैदा होता है, और कितने काल तक वो वस्त्र नहीं पहनता और तब भी उसको देखकर किसी को विकार नहीं होता। इसका मतलब विकार होना यह हमारे मन की विकृति है। नग्नता अश्लील है ऐसा जिनका मानस है वे इस बात को निकाल दे, बल्कि यह निर्विकारता का और सच्चे ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। हाँ, यह बात दूसरी है, जिसकी काम वासना छूटी नहीं है, वो आदमी यदि नग्न अवस्था में घूमे तब तो जरूर आपत्तिजनक है। लेकिन जिनसेन स्वामी के सामने यह प्रसंग आया था, आप सब जानते हैं। उन्होंने जो वर्णन लिखा है आदि पुराण में, नंदा रानी का जो वर्णन किया है उन्होंने, नखशिखांत, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और जब एक एक अंगोपांग का वर्णन करते जा रहे हैं आदिनाथ की पत्नी का, और मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे 60-70 प्लस मुमुक्षु भाई विद्वान वो ये कहते हैं, वो आज भी पढ़ते हैं तो कहते हैं उत्तेजना होती है, ऐसा बोलते हैं। मैंने अधिकांश समय जितना लॉजिकल है उसी को पढ़ाने में लगा, तो मैं निषेध किसी का भी नहीं कर रहा हो। एनीवे, ऐसा उनका कहना है। अब मुझे तो ये कहना है उस जमाने में, और स्वयं मुनि लिख रहे हैं उसको, अब जानते होंगे, और इस बात को लेकर खूब लोक विरोध हुआ उस जमाने में कि ये मुनि होकर ऐसा कैसे लिख दिया, ऐसा कैसे लिख दिया इन्होंने। तो दूसरे दिन उन्होंने परीक्षा दी सबके सामने, और उन्होंने पूरा वर्णन, पूरा विवरण अपने मुंह से बोल के दिखाया था लोगों के सामने, और फिर भी वे निर्विकार बने रहे। इससे बात सिद्ध हो गई
क्योंकि उन्होंने विकार भाव से नहीं लिखा है तो उनको फिर समाज स्वीकृत हो गए। ये आप जानते हैं ये बात को, ये भी आप जानते हैं ये बात। मतलब हमारे प्रथमानियों के खूब अवसर आते हैं ऐसे, जहाँ पर जो घटना हुई है वो दिखाई जाती है, उसको पढ़ते समय कदाचित किसी को कोई लगे, लेकिन विकार तो दृष्टि में होता है और फिर बाद में तो वैराग्य की बात करनी ही है हमको। एक बात मैंने ये कही आपको, एक घटना ये सुनाई मैंने, दूसरी बात की तरफ आई है। ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो लोग नग्नता को अश्लीलता कहकर निंदा करना चाहते जैन दर्शन की, वे ही लोग, वे ही दर्शन वाले, कभी आप लोगों का मौका आया है अजंता जाने में? अजंता एलोरा की गुफाएं कभी देखी है औरंगाबाद के पास? कभी मौका पड़ा होगा यदि किसी का। कुछ जैनियों की, कुछ बौद्धों की और काफ़ी कुछ वैदिकों की प्रतिमाएं वहाँ पर है। वे प्रतिमाएं देखते समय आम आदमी उसको देख नहीं सकता, और साथ में उसकी बहन हो, यदि साथ में माँ हो, तो पूर्ण देखेगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। और साथ में रहते हुए देख सके, ये तो हरगिज ही नहीं होगा। ऐसा लगता है ये काम सूत्र की फिगर, सही है सब, ऐसा लगता है। और ये कैसी कैसी पोजेस में, और नेकेड वुमेन की कैसी कैसी पोजेस में और क्या क्या करते हुए, ये सब पोजेस ये देखते हुए हैरानी होती है। लेकिन फिर भी एक बात समझ में आती है, ये अश्लीलता की इतनी मूर्तियां हैं, उनको तो वे कलाकृति कहते हैं, भगवान की प्रतिमाएं कहते हैं, और जो नग्न निर्विकार मुद्राएं हैं उसको अश्लीलता का वो रूप देते हैं। इसमें तो केवल एक पक्ष ही समझ में आता है। मतलब कोई भी वे प्रतिमाएं जो अजंता की प्रतिमाएं हैं वे देख नहीं सकते, ये मेरा चैलेंज है। आपने बुद्ध की भी यदि सभी पोजेस की प्रतिमाएं देखी होगी, कभी मैंने बात की होगी आपसे? नहीं। बुद्ध की पोजेस देखी है आप लोगों ने? बुद्ध की पोजेस देखी है? हमारे में जैसे दो ही मुद्रा में भगवान दिख सकते हैं आपको, या तो खड़गासन या तो पद्मासन, अन्य आसन में नहीं दिख सकते। एक आसन में देवगढ़ की जो नवदेव की प्रतिमाएं हैं उसमें उपाध्याय विशिष्ट आसन में बैठे हैं, ये एक अपवाद है। और थर्ड आसन में नहीं मिलेगी आपको प्रतिमा। बुद्ध की लगभग आपको सैकड़ों आसनों में आपको उनकी प्रतिमाएं मिलेगी। मैं आपको चैलेंज देता हूं, कभी मौका पड़े अब बुद्ध की ये सब मुद्राएं भी देख लेना। कुछ तो उनकी लेटी हुई मुद्राएं हैं, लेटी हुई मुद्राएं, यह अटपटी बात नहीं है। अटपटी बात तो है, आई मीन लेटी हुई मुद्रा कैसे हो सकती है? लेटे हुए, अभी ऐसे मंदिर कैसे हो सकते सब? इनको ऐसे देखे कि कैसे देखना कैसा है, ये तो छोड़िए, मैं मुंह से कह नहीं सकूंगा आपको। आपको कभी देखने का मौका है तो आप देख लीजिएगा स्वयं। बुद्ध बैठे हैं और उनकी लैप पर एक लेडी, बोथ आर नेकेड, वो बैठी है और फेस टू फेस बैठे हैं। ऐसी मुद्राओं में फोटो है उनके, अब मुद्राओं में प्रतिमाएं हैं, तो आश्चर्य लगता है ये धर्म है कि क्या सिखा रही है? क्या हिंदू और क्या हमारे बुद्ध? और आश्चर्य तो तब होता है, चलो तो हमने तो इग्नोर कर दिया तुम्हारी सब बातों को, लेकिन तुम क्या कह रहे हो इन मुद्राओं को? और मैंने आपको और भी कभी बताया होगा, मुस्लिम का भी काफ़ी कुछ पढ़ के दिखाने वाला हो आधार वैसे। अभी मैंने कभी ये भी कहा होगा आपको, तब मैं धर्म का ज्ञान नहीं था मुझे, तब मैं 93 की मैं बात कर रहा हूँ, 10th में पास आउट हुआ था। और तब अखबार में एक बात आई थी जो हमारे माता जी हमको पढ़ के दिखा रही थी। वो ये कह रही थी, देखो अखबार में क्या बात आई है, और वो एमपी की घटना सुना रही थी। एमपी में एक जगह से नग्न, मैंने कभी शायद ये भी आपसे शेयर किया होगा मुझे लग रहा है, नग्न दिगंबर मुनि कहीं से गुजरने को थे
और वहीं पर मुस्लिम की मेजॉरिटी वाला कोई गांव था, तो वही गांव के एंट्रेंस में ही मुस्लिम लोग आकर खड़े हो गए वहाँ पर, और आप यहाँ से जा नहीं सकते, ऐसे मुद्रा में नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड, तुमको तमीज़ है ये कैसे आते? तो वहाँ के मुल्ला ने, कभी मैंने कहा आपको ये नहीं कहा, वहाँ के भीड़ में इतने, एक मुल्ला ने यह संकेत किया कि नग्नता का उल्लेख हमारे कुरान में आया है। लोगों ने इसको पचाया नहीं, लोगों ने उसको वही कुचल कर खत्म कर दिया। और वो दुहाई किसकी दे रहा है? वो कुरान की दे रहा है, तुम्हारे कुरान शरीफ की बात कर रहा है वो कोई घर की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब तुम कुरान शरीफ भी नहीं मानते हो। एनीवे, कलाम तो ये कहते ही है, कहीं भी मैंने मांसाहार का प्रकरण अभी तक देखा नहीं है कुरान में। ये कहाँ से मांसाहार करते हो मुझे समझ में नहीं आता। एनीवे, एक तो अश्लीलता के रूप में देखा जाता है दिगंबरत्व को। सेकंड, एक घृणा के रूप में देखा जाता है। घृणा के रूप में मीन्स ये स्नान नहीं करते, छी। और स्कूल के सिलेबस में ऐसा पढ़ाया जाता है कि मिश्र थे, नाम पूरा मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, जो लगभग मेरे ख्याल से 60, 70, 80 साल पहले हुए, एक प्रोफेसर जो हिंदूवादी थे, और वे ऐसा पढ़ाते थे कि ये दिगंबर मुनि की पहचान ऐसी होती है, यदि सिक्का उनके दांत पर चिपक जाए तो समझ लेना वो दिगंबर मुनि है। अब समझ रहे कैसे? मजाक नहीं, मजाक नहीं समझ रहे अभी आप। दांत पर जिनके इतनी मैल चढ़ जाती है, जिन पर सिक्का भी चिपक जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है, वो अदंत धोवन, घृणा की तरफ मैं संकेत कर रहा हूं। या तो घृणा के रूप में टारगेट बनाया जाता है जैन दर्शन को। डोंट माइंड, मैं भी कभी दिगंबर था नहीं, तो मुझे एक घृणा का तो सवाल ही नहीं, मैं तो जानता भी इतना कुछ ऐसा विचार भी नहीं किया था। लेकिन एक बात ऐसी लगती थी, नग्न क्यों? नग्न क्यों? ये सच्चा करेज का प्रतीक है, ये हरेक के गले उतरे, ये बात संभव नहीं है। और थर्ड पार्ट, और कभी इसको दो पार्ट्स क्या कहे मैंने, एक तो अश्लीलता, सेकंड घृणा, और थर्ड पार्ट, जबकि अश्लीलता नहीं हो सकते हैं सही मायने में। कारण आपको मैंने कभी बोलते हुए कहा होगा, दीक्षा देते समय में भी पूरा क्राइटेरिया देखा जाता है। लिंग यदि बड़ा हो और लिंग में बारंबार उत्तेजना होती हो तो दीक्षा का पात्र तो उसको नहीं कहा जाता। अपने मूलाचार्य यदि पढ़ा होगा, संयम प्रकाश भी, इसमें भी त्रिस्थानगत शुद्धि का प्रकरण है, उसको पढ़ना चाहिए। तो फीचर्स देखे जाते, वैराग्य से दैट इज नॉट ऑल। आपके फीचर्स भी यदि टैली नहीं होते हैं, शायद ये भी मैंने कभी कहा होगा, मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ इतना सब, क्योंकि मैंने पहले अध्याय में आचार्य उपाध्याय साधु संबंधी काफ़ी चर्चा की 8-10 घंटे, तो आई एम नॉट वेरी श्योर मैंने ये कहा होगा। जैसे हाथ देखे जाएंगे पहले दीक्षा के काल में, एंड इफ इज नॉट एबल टू ज्वाइन हिज फिंगर्स प्रॉपरली, और थोड़ा कुछ गैप दिखाई दे रहा है, किसी की उंगलियां चितरी होती है, चितरी नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, एक वो ज्वाइन नहीं कर सकते, बीच में कहीं ना कहीं ऐसा गैप रह ही जाता है, ऐसी उंगलियां रहती है पतली पतली और फिर गैप रह जाता है। अब वे जब भी अंजुली पुट जोड़ते हैं आहार ग्रहण करने को, तो मेजर पार्ट ऑफ द आहार वो नीचे ही खिसक जाएगा, और ये तो अंतराय दोष में अंतराय में माना गया है। ये हाथ से कुछ गिरना ज्यादा मात्रा में, तो ये तो अंतराय माना गया है। मतलब उस केस में आम मुनि को भी भोजन त्याज्य हो जाता है आहार, और जिसको अंजुली ही जोड़ नहीं सकता उसको दीक्षा की पात्रता नहीं कही है। एनीवे, मुझे तो ये कहना है, जिनका लिंग बड़ा हो, उत्तेजना होती हो, और तो और
उनको दीक्षा की पात्रता नहीं हुआ करती। और थर्ड बात, वहां के बाल निकालने का भी कोई उल्लेख नहीं है। केश लोच के प्रकरण में केवल दाढ़ी, मूछ, सिर, इतनी की ही बात है, और किसी स्थान की बात नहीं है लोच की। आप समझ रहे बात को। और कामदेव वगैरह का तो मैं हमेशा कहता आ रहा हूं, कामदेव जैसे जो ऐसे जीव है जो किसी और को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे जीव नगर में जाते ही नहीं आहार करने के लिए। और कितनी सावधानी रखी जा सकती है। और इनकी मुद्रा देखकर किसी को विकार होता होगा ऐसा नहीं लगता है। आज फिर से रिकॉल करता हूं उस बात को। मैंने आपको कभी काका कालेलकर के बारे में कभी बताया होगा। उनका एक स्पीच हुआ था श्रवण बेलगोला में। स्पीच है मेरे पास, 2 पेजेस का स्पीच है ये। जैन धर्म नाम की पुस्तक है, कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री ने लिखी हुई। जो वहां पर उन्होंने स्पीच दिया है काका कालेलकर ने, वो पढ़ने लायक है। उसमें उन्होंने कल्पना की है, कल्पना ये की है उन्होंने कि ये जो बाहुबली की प्रतिमा है, बात को पूरी करेगा कोई? बात को पूरी करेगा कोई? उस पर जो वेल लिपटी दिख रही है, वो कलाकार थोड़ी सी कलाकृति का प्रयोग करते हुए, बात को पूरी करो, वो वेल थोड़ी सी लिंग के ऊपर से ले जाता तो क्या आपत्ति पड़ती? ऐसा वहां पर बात आई है, ऐसे उन्होंने स्पीच में बोला वहां पर। तो क्या उत्तर देते हैं स्वयं? नहीं, लेकिन ऐसा करने से तो संपूर्ण जैन फिलॉसफी की ही हत्या हो जाती। फिर जैन फिलॉसफी क्या रहेगी हमारी? हम तो यही तो दिखाना चाहते हैं, यह हमारा पुरुषार्थ है। निर्विकारता का और कोई चिन्ह नहीं है हमारे पास। टू प्रूव आवरसेल्व्स फिट, सच्चा पौरुष दिखाने के लिए वो नग्नता में ही संभव है, और छिपाने के और कोई साधन नहीं है। और सुनिए, यदि पीछी लिंग के सामने रखे कोई मुनि, वो मुनि ही नहीं है, ऐसा आपको समझना चाहिए। बिल्कुल फर्स्ट स्ट्रोक में ही आपको समझना चाहिए, ये मुनि हो ही नहीं सकता। उत्तेजना छिपाने के लिए पीछी का प्रयोग तो हरगिज नहीं। अभी आगे कहने वाले हैं ये, शायद 1-1.5 महीने के बाद ही प्रकरण चलेगा, 1.5-2 महीने के बाद 160s में लगभग कहीं बात आएगी। यदि पीछे का प्रयोग बुहारी देने के लिए करे, नॉट अलाउड, नॉट टॉलरेबल। किसके लिए बोल रही है? बुहारी देने के लिए। बुहारी देने के लिए समझ में? थोड़ा क्लीन करने के लिए नहीं होती पीछी। पीछी होती है जीव दया के लिए। सो माइंड वेल, द टिप ऑफ द पीछी शुडंट टच द ग्राउंड। वो नीचे टच होता ही नहीं है। तो ऊपर के ऊपर परिमार्जन है, वो परिमार्जन कोई झाड़ू थोड़ी है तुम्हारी। और इतने में ही इतना धुतकारा है। और जो ऐसे ऐसे प्रयोगों के लिए पीछे का प्रयोग करे, कामों के लिए, तकिए के रूप में, हवा करने के लिए, कुछ उसमें बांधने के लिए, उसमें कुछ छिपाने के लिए, ये तो परिग्रह के साधन है। और लिंग के सामने ये तो कुशल के साधन है। पांचों पाप इसमें घटित हो जाएंगे। आप सब समझ रहे बात को? अरे पांचों पाप कैसे घटित होंगे? कभी प्रसंग आएगा, प्रकरण आएगा, देखा जाएगा। मैं काफ़ी आउटर आकर खड़ा हुआ, मुझे तो अभी ये भी थोड़ा पढ़ना था और फिर अपने प्रकरण में जुड़ना था। और थर्ड पॉइंट, एक तो अश्लीलता के रूप में देखा जाता है, एक तो घृणा के रूप में देखा जाता है, एंड थर्ड कायरता के रूप में देखा जाता है। यहां तक कि संलेखना को भी उसी में घसीट दिया। जो कि सच्चा पौरुष था, उसको भी एक कायरता के अंदाज में लिया लोगों ने। और ये वीर मरण होता है, वीरों के ही ये बस की है, इस बात से तो बेखबर है लोग। तो अभी जैन दर्शन को कितना समझाए, कैसे समझाए?
इसलिए कहा गया है गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नय चक्र संचारा। क्या कहा, क्या कहा? अमृतचंद्र स्वामी ने यह कहा जिनको समझना है जैन दर्शन वे अच्छे गुरु के शरण में जाकर ही समझना चाहिए। घर पर बैठकर सब समझ में आ सकता है ऐसा जरूरी नहीं है, फिर यह वह गड़बड़ हो जाएगा। आइए एक कहानी तो मैंने सुना दी आपको, सेकंड बात की तरफ कुछ आधार देकर कोट करते हैं। श्वेतंबर साहित्य में तो कई प्रकरण मिलेंगे। श्वेतंबर साहित्य में दो प्रकार के मुनि कहे हैं, एक जिनकल्पी एक स्थविरकल्पी, जिसमें जिनकल्पी के नाम पर नग्नता की बात करते हैं और स्थविरकल्पी के नाम पर सवस्त्रपने की बात करते हैं, और उच्चता प्रायोरिटी नग्नता को ही देते हैं वे, और जिनसे नहीं बनता वो उपकरण करके करे ऐसा मानते हैं वे। एक ही काफ़ी आचारांग सूत्र वगैरह काफ़ी कुछ बातें हैं, कल्प सूत्र वगैरह में भी मिलता है, बट इवन देन अपन तो जैनेतरों की तरफ विशेष चर्चा करेंगे। आइए देखो, अर्थात शुक उवाच, सुखदेव का कुछ स्टेटमेंट पढ़ के दिखा रहा हूं मैं अभी। सुखदेव का देखिए, जो अभी मैं बात कर रहा था ना, उनकी मैं बात कर रहा हूं। अर्थात श्री सुखदेव जी बोले कि इस तरह महायशस्वी और सबके सुहृद ऋषभ भगवान ने मनुष्यों को उपदेश देने के लिए प्रशांत और कर्म बंधन से रहित महामुनियों को भक्ति ज्ञान और वैराग्य के प्रदर्शक परमहंस के धर्म की शिक्षा देने के लिए अपने 100 पुत्रों में, उनके ग्रंथों में लिखा जा रहा है, 100 पुत्रों में ज्येष्ठ परम भक्त पुत्र भरत का पृथ्वी का पालन करने के लिए राज्याभिषेक कर तत्काल ही संसार को छोड़ दिया और आत्मा में होमाग्नि का आरोप कर केश खोल उन्मत्त की भांति नग्न हो केवल शरीर को संग ले ब्रह्मावर्त से संन्यास धारण कर चल निकले। केस खोलने की भी जो बात इन्होंने की है उसकी मैं विशेष बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कर लूँगा, जब जहाँ मुझे करनी है। क्या लिखा? नग्न होकर केवल शरीर को संग ले ब्रह्मावर्त से संन्यास धारण कर चल निकले। ये उन्होंने वे 8वें अवतार के रूप में वे मानते हैं, सो उस दृष्टि से उन्होंने उल्लेख कर लिया है। आगे ये जो मैं कह रहा हूँ वो परमहंस उपनिषद का कुछ कोट कर रहा हूँ, परमहंस उपनिषद का। अर्थात वह परमहंस इस प्रकार विवेकी होकर आकाश मात्र वस्त्र को धारण करता हुआ निंदा और स्तुति में समभाव रखने वाला इच्छानुसार जगत पर विचरण करता है। न इसे नमस्कार की जरूरत है और न स्वाहाकार की। परमहंस उपनिषद का यह कोट था। आगे मुसलमान की बात करते हैं अभी। देखिए, इसको जिनको डिटेल्स में चाहिए खाली समय में आना पड़ेगा, मुझे तो बहुत सर्च करना पड़ेगा। सरमत का आर्टिकल है मेरे पास, कुछ लेख है, कुछ 2-4 पेजेस का लेख है ये। सरमद नाम के एक फकीर हुए हैं औरंगजेब के काल के, जो नग्न ही रहा करते थे। देखिए क्या कहते, इसी तरह मुसलमान एवं ईसाई में, मैंने शायद इसका भी कभी उल्लेख किया होगा कि मुंबई में एक चौराहे पर थोड़ा स्पेस ऑक्युपाइड है और वहाँ पर स्मारक बना है। एक कोई मुस्लिम कोई सूफी वगैरह हो चुके हैं, उनके बारे में वहाँ पर पूरा प्रशस्ति लिखी है। उसमें कहा है कि वे आजीवन नग्न रहे, ऐसा। इसी तरह मुसलमान एवं ईसाई में भी दिगंबरत्व को उच्च माना गया है। इस संबंध में औरंगजेब बादशाह के समकालीन एक फकीर का हाल जरूर ही पढ़ने योग्य है। मेरे पास ये सब है। इस फकीर का नाम सरमद था। यह फकीर बाद में इस सरमद को मारा गया। यह फकीर दिल्ली की गलियों में मादर जात दिगंबर होकर घूम रहा था। औरंगजेब ने इसे देखा। बादशाह ने समझा इसके पास कपड़े नहीं हैं, इसलिए उसका तन ढकने के लिए कपड़े भेज दिए।
वह कपड़ों को देखकर कह कहा मारकर हंसने लगा और उसने यह पद्य लिखकर बादशाह के पास भेजा। यह पद्य भी है यहाँ पर, उसने क्या लिखकर भेजा था जिसका अर्थ मैं पढ़ रहा हूँ। जिस खुदा परवरदिगार ने तुमको बादशाही ताज दिया है, उसके साथ उसने परेशानी का सामान भी दिया है। जिस किसी में कोई ऐब पाया उसको लिबास पहनाया, और जिसमें ऐब नहीं पाया उनको नंगेपन का लिबास दिया। इससे नग्नता की महत्ता सिद्ध होती है। थोड़ा ध्यान है ना आप लोगों का? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने एक आधे घंटे में ये डिसाइड कर लिया ये सब पढ़ के दिखाया जाए। क्योंकि कल चलते चलते बात आ रही थी, अपन काफ़ी बात पढ़ ही रहे हैं, अभी भी आएगी। राम कृष्ण ने कैसे क्या क्या किया, कृष्ण की भी काफ़ी बात कल पढ़ी अपन ने। भक्तों के साथ क्या क्या करते हैं ये बड़ा आश्चर्य होता है ये सब। लोक में ऐसा कोई करे तो वो चलता नहीं है, और भगवान के नाम पर इतना सब कैसे चल सकता है? अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ये, 2-5 दिन पहले, आपको याद आ रहा होगा। जिनका इतना सा दोष हो उनकी तो निंदा करते हैं, और जो दोषों का पहाड़ हो उनकी प्रशंसा पूज्यता करते हैं। ये कैसा न्याय है तुम्हारा? आगे बढ़ते हैं, देखिए। हाँ, तुर्कस्तान में, और मैंने वैसे कभी बताया ही होगा, ये दूसरी बात, चलो ये पढ़ के दिखा रहा हूं पहले। तुर्कस्तान में अब्दुल नामक दरवेश मादर जात, मादर जात, व्हाट इज मादर जात? मादर जात इज नंगे, मतलब जात इज पैदा होना, माँ से जैसा पैदा हुआ था, यथा जात जैसा कहते हैं अपन, वैसे मादर जात। मादर इज, मादर से ही बना मदर, पिदर से बना फादर। अब थोड़ा सा फारसी का नॉलेज होगा आपको, थोड़ा सा उर्दू का नॉलेज होगा, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा आपको ये लगेगा ये तो इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश जो बनी है वो इसी से बनी है, आपको ये लगेगा। चलो एनीवे, 3 आप कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? 3 ऐसे कहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात क्या है? 2 ऐसे कहते हैं, और 2 ऐसे कहते हैं, इसमें क्या बड़ी बात आ रही? मतलब ऐसा बहुत साइंस है इसका भी, साइंस प्रॉपर। अब थोड़ा इसको समझेंगे, चलिए देखिए। तुर्कस्तान में अब्दुल नामक दरवेश मादर जात नंगे रहकर अपनी साधना में लीन रहते पाए गए हैं। इस्लाम के महान सूफी तत्ववेत्ता और सुप्रसिद्ध मसनवी नामक ग्रंथ के रचयिता जलालुद्दीन रूमी दिगंबरत्व का खुला उपदेश निम्न प्रकार देते हैं, और निम्न प्रकार वो छंद भी उद्धृत है यहाँ पर। आगे बहुत सारे छंद है ये, ईसाई में भी काफ़ी कुछ बात है। सैकड़ों मुसलमान फकीरों ने दिगंबर भेष को प्राचीन काल में धारण किया था, ऐसा है। थोड़ा आपका अभ्यास चाहिए तो आपको अच्छा लगेगा। सम्राट चंद्रगुप्त का इतिहास जो भी पढ़ेगा, मेगास्थनीज नाम का जो उनका एक सेनापति था, जो बाद में जो सिकंदर का था, बाद में सम्राट का चंद्रगुप्त का हो गया था, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, यहाँ पर काफ़ी मुनि पाए जाते हैं, अधिकांश नग्न ही रहा करते हैं। चलिए, ईसाई मत में भी, ईसाई मत के अनुसार सर्वप्रथम पुरुष आदम नंगा था। आदम एंड ईव, एडम जो कहते हैं आप, अब ये भी एडम और आदम ये ऐसी बात है जैसे अभी कह रहा था मैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नग्नता की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने शायद कभी इसकी भी बात की होगी आपको। अंडमान निकोबार आइलैंड की मैंने बात की होगी आपको कभी। मैंने ये कहा था, निकोबार ये वर्ड है ना, निकोबार नग्गोवरम वर्ड से बना है, एंड अंडमान ये आदि
मान शब्द से बना है। लेख मिलेंगे ये सब आपको। और आज भी अंडमान निकोबार का सिविलाइजेशन जाकर पढ़ते हैं, वहाँ का कल्चर जाकर पढ़ते हैं, आपको पुरुष स्त्री लगभग नंगे मिलेंगे। लगभग इसलिए कह रहा हूँ, एक हाथ कपड़ा लपेट लिया। आप लोगों ने देखा है पर्टिकुलर जाति जमातियाँ है, वे लगभग ऐसे नंगे जैसे ही रहते हैं। महिलाएं भी अपने को अटपटा लगता है, उनको कुछ भी अटपटा नहीं लगता उसमें। तो आज भी अंडमान निकोबार में जितनी भी बस्ती है, उन रहने का लोगों का पोशाक कपड़े वो केवल एक जैसा क्षुल्लक का भेष होता है ना, क्षुल्लक मतलब भट्टारक का भेष अपन कह सकते, एक कपड़ा ऊपर से नीचे ओढ़ लिया। आज के तारीख में वैसा मिलेगा, पहले तो ऐसा भी कुछ नहीं मिलता था। मतलब कहने का तात्पर्य एकदम कम से कम कपड़े आज भी वहाँ पर देखने में मिलते हैं। ये सब वहाँ पर कभी मुनियों का काफिला था, इस बात का संकेत करता है। आइए आगे बढ़ता हूँ। इसमें हो गए हैं। और फिर आप सब जानते हैं जर्मनी वगैरह में भी काफ़ी आदर तो थे। डायोजनीस, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, एथेंस में, ये जब यहाँ से कल्याण मुनि जिसको कहते हैं कालानस को सिकंदर यहाँ से ले गया, एथेंस में आज भी दिगंबर मुद्रा प्रतिमा मिलेगी देखने में आपको। प्रतिमा मतलब एक स्टैचू की मैं बात कर रहा हूँ। और उसी के प्रतिफल स्वरूप वहाँ पर कई जन जितने संत हुए बाद में, वे काफ़ी नग्न ही रहते थे वहाँ पर। पाइथागोरस जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, वो दिगंबर जैन ही थे। या अरिस्तो वगैरह भी मानना चाहिए, सोक्रेटिस भी, कुछ ज़्यादा मैं इसमें दावा नहीं कर सकता, ये सब एथेंस के ही रहने वाले थे। और यहाँ से सिकंदर जाने के बाद ही, कल्याण मुनि वहाँ पर जाने के बाद ही ये सब चेंज वहाँ देखने में आया था। ये वहाँ के लिटरेचर पढ़कर समझ में आ सकती है। और जिन लेखकों ने वहाँ के लिटरेचर के बारे में बात की है, उन्होंने काफ़ी ऐसा बोला है, वहाँ के लिटरेचर में नग्नता की काफ़ी बात मिलती है। और वो भी सिकंदर यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि यहाँ से मुनि ले गए थे, तो उसका प्रतिफल स्वरूप वहाँ पर काफ़ी प्रचार हो गया था। आइए अपने प्रकरण में अभी जुड़ जाते हैं। 10-15 मिनट जितने भी बचे हैं अपन कंटिन्यू करते हैं, एक दो पैराग्राफ जितने भी होते हैं। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं स्पीडीली निकलूँगा। देखिए पॉइंट आप नोट करते जाएंगे, हेडिंग आप डालेंगे। कौन सा पॉइंट चलेगा? 7वां लिखिए। महादेव आपको लिखना चाहिए, महादेव। अभी महादेव नाम का क्या कंसेप्ट है समझ में नहीं आता। देखिए विचारिए थोड़ा सा। महादेव को वैसे 24 अवतारों में कोई अवतार गिनाया नहीं था। और महादेव में भी ब्रह्म का रूप मानते हैं। तो भैया बात को पूरी करो। ब्रह्म का रूप तो तुम सब में वैसे ही मानते हो, तुमने अलग से इनका क्यों गिना दिया? तुम क्या कहना चाहते हो? अगेन एक खड़ी हो गई समस्या। ब्रह्म का रूप इनमें मानते मतलब क्या? और व्यापकता तुम सब में मानते हो, तो अलगता क्या है इनमें? एक सेकंड बात। और महादेव का जो रूप बना है वो इतना हास्यास्पद बना है, कुछ खोपड़ी में घुसता नहीं है। कहते जटाई इतनी बढ़ा रखी है, क्या प्रयोजन है? और व्हाट इज हिज डाइट? आंख और धतुरा, ऐसी नशीली चीज। अब समझ रहे बात को? धतुरा जानते? धतुरा खाने से क्या होता है? नशा चढ़ती है, मतलब नशा करते हैं। ये कोई खाने की चीज है। और गले में क्या पहन रखा है? ये रुंड मालाई वगैरह। और सर पर क्या लटका है? ये सब कैसा भेष बना है? ये वाघांबर जो लटका है, मृग छाला पहनी है, व्हाट इज द पर्पज? और इतना सब होने के बावजूद ऐसा लगता है किसी से बहुत डरा सहमा है, त्रिशूल भी लेकर बैठा है, और साथ में कोई और दिख रही है उसके साथ। ये कौन है? कौन है इसकी?
नहीं सब लीगल लीगल। अरे भाई भगवान का लीगल इलीगल क्या होता है इसमें? ये तो पार्वती ये ऐसा रूप बनाते हैं, कह रहे महादेव का, ये कुछ बात समझ में नहीं आती। और उन्होंने भी तांडव नृत्य किया, कहते हैं डमरू बजाए, ये सब नटराजन के आप लोगों ने देखी होगी। ये सब बड़ा अटपटा लगता है ये सब समझने में। मेरी मानो तो मैं कुछ बात कहता हूँ, समझे अभी। यह और कुछ नहीं है, एक रूपक है, रूपक। रूपक मीन्स मुझे क्या कहना है, जैसे भस्म रमाते हैं। भस्म रमाना किसका प्रतीक है जानते हैं? मतलब इसको रूपक मात्र देखिए आप महादेव को, टॉप टू बॉटम, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप। जटाएं बड़ी है, वो प्रतीक है तपश्चरण का। अभी आप देखते जाइए, आदिनाथ को आप महादेव के स्थान पर रखते जाइए। जैसे मैं कह रहा हूँ आपको जमेगी बात, जमेगी कि कैसी कल्पना की है उन्होंने, ये समझ में आएगा। हमारे यहाँ पर भी अजंता की ही मैं बात अभी कर रहा था आपको। अजंता में एक प्रतिमा मिल रही है आदिनाथ की, जो यहाँ तक के बाल की, आप सब जानते होंगे इस बात को भी। ये किसका प्रतीक है? ये तपश्चरण का प्रतीक है। और तीर्थंकरों में नहीं मिलेगा ये आपको। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 6 महीने तो ये उठे ही नहीं, तो इनके बाल बढ़ना स्वाभाविक था। तो कलाकार ने कलाकृति डालने के लिए, टू मेक समथिंग, कहना चाहिए एक अट्रैक्टिव समहाउ, थोड़ा एक डिफरेंट बनाने के लिए उन्होंने ये सब यहाँ तक, ये तपश्चरण का प्रतीक है। वे जो जटाई दिखाते हैं 1 2, जो यहाँ से वे पिचकारी क्या दिखाते हैं, जो भी क्या कहना चाहिए उसको, जो भी है, I mean ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दैट गंगा इंडिकेट्स जिनवानी, जो सर्वांग से बहती है। अब समझ रहे? गंगा को उपमा पेरिनियल, दैट एवरलास्टिंग, जो भगवान से मुखरित हुई, भगवान के माध्यम से उगम हुई जो। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा उनके जटा पर ओम लिखा है, देखा है, देखा है। वहाँ पर सिद्धशिला भी देखी होगी, देखी है। यह सब प्रतीक उसी का है। ओम स्टैंड्स फॉर ओमकार, दिव्य ध्वनि। ओम, और वो पानी भी आ रहा है, मतलब वो दिव्य ध्वनि ओमकारमयी हुआ करती है। और सिद्धशिला ये मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। अथवा ऐसा मानिए कि मुक्त हो गए। वो डमरू ऑल्सो स्टैंड्स फॉर, वागंबर ऑल्सो स्टैंड्स फॉर, सबका स्टैंडिंग होगा। भस्म रमन किसका प्रतीक होगा, कोई बताएगा? तपश्चरण का प्रतीक है। कैसे? जो तपस्वी होते हैं वे धूल धूसरित हो जाते हैं, वो पसीना मिट्टी एक हो जाता है, उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, पद्म प्रभ मलधारी, ये एक उपाधि है उनकी, ये कोई नाम थोड़ी है मुनि का। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? मैंने कहा था, आपको याद आ रहा है? जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा, ये क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ पढ़ा है, क्षत्र देखा है, क्षत्र चूड़ामणि। हु इज द ऑथर? ऑथर वह नीचे लिखा मिलेगा आपको, वादीप सिंह सूरी। हाँ बोल रहे ना आप सब? अरे भाई ये नाम है ही नहीं उनका, ये उपाधि है, उपाधि, वादीप सिंह सूरी। क्यों? वादी को सूर्य के समान, वादी रूपी हाथी को जो शेर के समान, उनको कहते हैं वादीप सिंह सूरी। मूल नाम उनका अजित सेन आचार्य है। ठीक उसी प्रकार इनका भी नाम, जैसे पूज्यपाद स्वामी का मूल नाम क्या है? देवनंदी है। कुन स्वामी का मूल नाम पद्मनंदी है। आप फॉलो कर रहे हैं मुझे? मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं? ये उपाधि चढ़ जाती है, अभी क्यों कह रहा हूं? पद्मप्रभ मलधारी देव, मलधारी देव वो भस्म उसका प्रतीक है, तपश्चरण का ही प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। जो वागंबर है ना, उन्होंने चढ़ाया है। और मैंने कहा था ब्रह्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि लड़की का नाम ब्रह्मी था, और एक प्रकार से सृष्टि की भी उन्होंने उत्पत्ति की। एक प्रकार से वागंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि मुनिगण वैसे ही शेर प्रवृत्ति के हुआ करते हैं।
बाघ प्रवृत्ति के हुआ करते हैं। तो जिन्होंने शेर का वस्त्र, वस्त्र मतलब कोई वस्त्र थोड़ी है, गुण अंगीकार किए हैं, इसको कहते वागांबर। कोई बात थोड़ी है कोई उनकी मृगछाला वहां पर लपेटना था वहां पर। मतलब ऐसे आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे इनको, आप पाएंगे ये प्रतिरूपक, आप इनको देखेंगे। और पर्याय का नाम पार्वती ऐसा फेमस है। क्या कहा? पर्याय का नाम पार्वती फेमस है, त्रिकली ध्रुव का नाम शिव ये फेमस है। तो शिव पार्वती मतलब कोई आदमी और महिला की बात थोड़ी है, वो तो एक फीमेल जेंडर के रूप में देखा ही जाता है पार्वती को, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये सब बातें हैं, ये सब कल्पना की है और एक खड़ा किया गया है। देखिए, चलिए आइए पैराग्राफ को देखते। 113 पेज पर हूँ मैं। ऐसे अवतार कहे हैं उनको ब्रह्म स्वरूप कहते हैं तथा औरों को भी ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। एक तो महादेव को ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, उसे योगी कहते हैं। सो योग किस लिए ग्रहण किया? ऊपर एक पॉइंट हो गया अपना, क्या कि इनको ब्रह्म स्वरूप कहते हैं, औरों को भी ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। एक ओके, एक तो महादेव को ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, उसे योगी कहते हैं। सो योग किस लिए ग्रहण किया? फिर योग काय के लिए ग्रहण किया? तथा मृगछाला भस्म धारण करते हैं, जो अभी बात कर रहे थे, सो किस अर्थ धारण की? अटपटा लगता है नहीं ये सब? उन लोगों में दिखाते हैं ऋषि मुनि बैठते समय उनका आसन भी चमड़े का रहता है, वो हिरण वगैरह का, देखा है ना आप लोगों ने? अटपटा कितना लगता है, क्या मतलब है ऐसे बैठने का? चलिए, तथा मृगछाला भस्म धारण करते हैं, सो किस अर्थ धारण की? तथा रुंडमाला पहनते हैं, सो हड्डी को छूना भी निंदे है। उसे गले में किस अर्थ धारण करते हैं? कितना अभद्र बनाया है रूप अपना। उसे गले में किस अर्थ धारण करते? सर्प आदि सहित है, सो उसमें कौन बड़ाई है? अभी सर्प किसका रूपक है मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। सर्प का नाम होता है काल। क्या? काल। काल मतलब एक मरण भी होता है, और मरण को जिन्होंने वर लिया है तो ये सर्प को ही, ये सर्प हार बन गए इनके गले का। इसका कुछ प्रतीक होना चाहिए। जो भी कुछ है ये किसकी कल्पना चली, कैसी चली, ये कहना। देखिए, सर्प आदि सहित है, सो इनमें कौन बड़ाई है? आंख धतुरा खाता है, सो इनमें कौन भलाई है? त्रिशूल आदि रखता है, सो किसका भय है? तथा पार्वती को संग लिए है, परंतु योगी होकर स्त्री रखता है, सो ऐसी विपरीतता किस लिए की? कामासक्त था तो घर ही में रहता, तथा उसने नाना प्रकार विपरीत चेष्टा की, उसका प्रयोजन तो कुछ भाषित नहीं होता। बावले जैसा कर्तव्य भाषित होता है, उसे ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। तथा ये कॉमन पॉइंट है, ऊपर कृष्ण का भी चला है, महादेव का भी अभी चला है। कभी कृष्ण को ब्रह्म का सेवक कहते हैं, महादेव का, कभी महादेव को कृष्ण का सेवक कहते हैं, कभी ये कहते हैं कि दोनों एक है। कुछ समझ में नहीं आता फैक्ट की बात क्या है। बस करते, कल देखते हैं।